ये जो आपके पीछे जो है ये बाइक, ये कितने की परचेज होती है और कितने का आप अनसेल कर सकते हैं? सबसे पहले जो बिजनेस कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो सबसे पहले वो देखता है संभावनाएं। कम कमा लेना, कम खा लेना और क्वालिटी अच्छी रखना। एक बार क्वालिटी अच्छी थी तो गुडविल बनेगी, गुडविल बनेगी तो अपने आप कमाओगे, लोग अपने आप बिजनेस करने आएंगे तुम्हारे साथ, कंपनी अपने आप जुड़ेगी, लोग अपने आप आएंगे वापस। आज हेलो गाइस, आशा करता हूं आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हुआ हूं एक नया वीडियो लेके। टॉय होलसेल बिजनेस के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप मेरे लेफ्ट हैंड पे देख रहे होंगे बहुत सारे टॉयज वगैरह पड़े हुए हैं बच्चों के, जिनकी डिमांड आजकल बहुत बढ़ी हुई है। इस बिजनेस को अगर आप चलाएंगे ना तो मुनाफे का सौदा ही होगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। बाकी कैसे खोला जाता है, किस तरीके से खोला जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है बिजनेस के अंदर, एक्चुअली वो सारी इंफॉर्मेशन इस बिजनेस के जो ओनर है उनसे लेने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो आज होने वाला है। इस तरीके के अलग अलग वीडियोस, अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस मैं इन फ्यूचर भी बनाता रहूंगा आपके लिए। आपको देख के सिर्फ उनसे इंस्पायर होना है और कुछ अपना खोलना है, कुछ छोटा मोटा बिजनेस जो भी है वो खोलना है। मैं सर से मिलवा देता हूं आपको। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो बिजनेस है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम उत्कर्ष अग्रवाल है एंड मेरे बिजनेस का नाम इज वेलोसिटी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना नाम और आपके बिजनेस का नाम हमारे साथ शेयर करा, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करा। सर, एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले, ये जो बिजनेस है ये आपने कब स्टार्ट करा था वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। ये बिजनेस मैंने लगभग 1.5 से 2 साल पहले चालू करा है। अच्छा, तो ये सर आइडिया कहाँ से मिला आपको? यही चीज आपको स्टार्ट करनी है, आप दूसरी चीजें भी कर सकते थे, वो एक बार हमें बताएं। सर, ये मेरा फैमिली बिजनेस है, बहुत पहले से चल रहा है। फिर मेरा इस बिजनेस में इंटरेस्ट बचपन से ही था, तो बस इस बिजनेस में घुसा हूँ। इस बिजनेस को स्केल अप करना है और अच्छे लेवल पे लेकर जाना है, तो बस ये चीज़ है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी भाई लोग आज आपको पूरा इंडिया देख रहा है और आने वाले टाइम पे भी धीरे धीरे देखेगा। बहुत सारे यूथ अभी कुछ नहीं कर रहे, कुछ करना जरूर चाहते हैं, वो कुछ खुद का बिजनेस स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन उनको राह नहीं मिल पाती कि क्या स्टार्ट करें, एक्चुअली किसमें बेनिफिट्स है एक्चुअली। तो वो इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल के थ्रू उन भाइयों को हम पहुंचाते हैं, आप जैसे लोगों से मिलवा के। तो सर, सबसे पहले जो बिजनेस कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो सबसे पहले वो देखता है संभावनाएं, कितनी संभावनाएं हैं इस बिजनेस के। कोई कैटेगरी चाहे कोई भी हो गई, लेकिन कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना एक्चुअली इन फ्यूचर कितना इसमें डिमांड है एक्चुअली। तो वो हमें संभावनाएं, वो डिमांड हमारे दर्शकों को बताए, इस बिजनेस के अंदर कितनी डिमांड है। सर, इस बिजनेस में डिमांड आज के टाइम भी बहुत, आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। कम कभी नहीं होनी इस बिजनेस में डिमांड, क्योंकि बच्चा बढ़ता है, छोटा बच्चे पैदा होते हैं, शुरुआती आइटमों से करते हैं। प्लास्टिक की आइटम ले लेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, बाइक लेंगे, गाड़ियाँ लेंगे, तो इस आइटम में डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। डिमांड बढ़ेगी, जितनी रेंज उतनी डिमांड। जैसा कि सर ने बताया, कभी डिमांड खत्म होने वाली नहीं है, चाहे 2050 हो, 2000 कितने भी साल बीत जाए, कभी ना तो पहले घटी थी डिमांड, ना आगे इन फ्यूचर में भी, ना आगे आने वाले टाइम में घटेगी। तो बहुत शानदार बिजनेस है, आप एक बार अपने माइंड से देखिएगा जरूर, सोचिएगा जरूर, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं। अच्छा सर, आप हमें बताएं अभी क्या क्या चीजें आप सेल कर रहे हैं इनके आपके बिजनेस के अंदर, वो एक बार अगर बता सके तो क्या क्या चीजें सेल कर रहे हैं? सर, अभी सभी करते हैं, बच्चों की छोटी से छोटी बग्गियाँ लेके, वॉकर से लेके बैटरी गाड़ियाँ हैं, बाइक है, जीप्स है, और भी बहुत छोटे छोटे आइटम्स होते हैं बच्चों के, बेबी स्ट्रॉलर, सब है। सारी चीज़ें जो एक से 5-6 साल तक का बच्चा चलाते हैं। शुरुआत जब वो छोटा होता है तो छोटी से छोटी बेबी स्ट्रॉलर से लेके बड़ी से बड़ी जीप तक है भी। अच्छा सर, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा था, कितने बजट के साथ आपने स्टार्ट करा था, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। सर, कम से कम बजट आप 1-2 लाख रुपए मान के चलो, इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है बस। अब लगाने को करोड़ भी लगाओ वो भी कम है, लगाने को लाख लगाओ। इनिशियल बजट है 1 लाख से 2 लाख रुपए लगाना जरूरी है। अच्छा, कोई भी भाई अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहे तो वो छोटे लेवल पे भी कर सकता है? 1 से 2 लाख रुपए कम से कम लगा के चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो आगे धीरे धीरे बढ़ा, जिस हिसाब से उसका काम बढ़ रहा है उस हिसाब से वो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो छोटे इन्वेस्टमेंट में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली। बाकी तो सर ने जैसा बताया, कितने भी पैसे लगा सकते हैं बिजनेस के अंदर, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, कितने भी लगा सकते हैं वैसे, कोई उसमें लिमिट नहीं है। लेकिन हम आपको बोलना चाहेंगे, शुरुआत आप छोटे से करें और उसको फिर आगे तक लेके जाएं। अच्छा सर, हमें ये बताएं, हमारे जो भाई लोग हैं अगर वो गाँव में रहते हैं और गाँव में इस बिजनेस को खोलना चाहें तो वो बिजनेस खोल सकते हैं क्या वहाँ पे भी? हाँ, खोल सकते हैं। आज ऐसे नहीं, शहरों में इन आइटमों की डिमांड है, गांव में भी खूब डिमांड है। आज मेरे पास शहर से ज़्यादा गांव के लोग खरीदने आते हैं। शहर में भी डिमांड है बट गांव में उससे ज़्यादा, तो कहीं भी खोल सकती है। ये नहीं सोचना गांव है शहर है खोलो जा खोलना है, डिमांड हर जगह इसकी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो युवा हैं, तो आप युवाओं की एक थिंकिंग हो गई है नौकरी, किसी की नौकरी कर लें, 10,000, 20,000, 50,000। सॉरी फॉर डेट, मैं नौकरी के लिए आपको ये नहीं कह रहा कि आप वो सारी चीज़ें करें, कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ह्यूमन थिंग के नाते पूछना चाहता हूँ कि सर, आपके माइंड में भी आया होगा कि मैं नौकरी कर लूँ, खुद का स्टार्टअप क्या करूँ, तो वो बताएं, आपने नौकरी करी थी या फिर उसमें आपकी राय है एक्चुअली? नौकरी नहीं करी सर, हमेशा से बिजनेस का माइंड रहा। बचपन में भी जब शॉप थी हमारी सिटी में, वहाँ भी जाता था,
तो था कि हमेशा करूँगा तो बिजनेस ही करूँगा। ठीक है, स्टार्टअप जरूर करे हुए, एक दो कॉलेज टाइम में दो एक स्टार्टअप्स पे काम करा है, फिर वो भी साइड बाय साइड कभी देख लेते, बाकी बिजनेस तो यही करना है आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में ही काम करना है। सर कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही करी है, बाकी एमबीए का मेरा प्रोसेस चल रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई भी भाई अगर स्टार्ट करना चाहें तो शुरुआती लेवल पर किन किन बातों का वो ध्यान रखें, एक्चुअली वो बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। कुछ भी लाओ चाहे आइटम, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चाहे कस्टमर से 100 रुपए कम कमा के खा लो, मगर उसे क्वालिटी अच्छी दो। अगर क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर वापस खुद भी आएगा और 10 जनों को भेजेगा भी। तो आज 1000 रुपए का आइटम है, 900 को मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्वालिटी में अच्छी है, मेरे लिए आज ये कि मैं आइटम सारे ठीक है इंपोर्टेड होते हैं, मगर आज क्वालिटी अच्छी नहीं चाहिए। इनमें भी क्वालिटी को आती है, रीजनेबल और सही क्वालिटी लाओ, हमेशा जीत में रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटोगे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रेंज अगर बता सकें आप, रेंज किस भाव में बेचा जाता है एक्चुअली, तो अगर वो बता सकते हो वो एक बार बता। सर शुरुआती जैसे बच्चों के प्लास्टिक आइटम है जो बिना बैटरी के चलते हैं, वो 500-700 रुपये से चालू होकर, उसमें भी मेरे पास रेंज 5-6 हज़ार तक है। फिर अपन बैटरी आइटम में तो गाड़ियाँ हैं, वो 6-7 हज़ार से चालू है, वो भी 15-20 हज़ार तक है। जीप ले, जीप अगर आप लेना चाहो तो 10 हज़ार से चालू है, वो 25 हज़ार तक है। बाइक लेना चाहो छोटी से छोटी बाइक 4,500 हज़ार से चालू है, और वो भी 20 हज़ार रुपये तक है मेरे पास। जैसे सर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जो आपके पीछे जो है ये बाइक, ये कितने की परचेज होती है और कितने का आप अनसेल कर सकते हैं? आप कितने, मतलब अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो कितने की वो सेल आप करोगे और कितना में मार्केट में? मेरे यहाँ की प्राइस 10,000 रुपये में बेचता हूँ। बाकी परचेजिंग मतलब कोई होलसेल में ले तो फिर वो प्राइस वेरी करती है, क्योंकि इनकी प्राइस हर दिन शिफ्ट होती है। तो कोई फिक्स प्राइस नहीं कि आपने आज बोला कि मुझे 100 पीस चाहिए तो एक प्राइस है, जब फाइनल होगा उस दिन की जो प्राइस होगी वही प्राइस में डील होता है। अलग अलग प्राइजेस होंगे, प्राइसेस चेंज होती रहती है इनके हर दिन, माल की प्राइस बढ़ती रहती है, कभी कम भी होता है, कभी सस्ता भी मिलता है, कभी महंगा मिलता है, ये बात है। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आगे आ जाइए थोड़ा सा, कोई भी भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे, लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना। लाइसेंस सर इजीली मिल जाता है, बस ये जीएसटी बिल काट के, तो कस्टमर को बिना बिल माल मत बेचो। बिना बिल माल बेचोगे तो हमेशा फंसोगे, चाहे कैसे ही काम हो, बड़े से बड़ा हो छोटे से छोटा, जीएसटी बिल काटो, माल बेचो, बढ़िया से रहो, कोई गवर्नमेंट क्यों परेशान करिए अगर आप टाइम टू टाइम जीएसटी करो, बस इतना ही है। अच्छा सर, कोई भी भाई अगर पूरा इंडिया के अंदर कहीं पे भी खोलना चाहे तो मार्केट के लेवल, मार्केट मतलब एक्चुअली मेरे को ये बताए कहाँ पे खोले, अगर शॉप भी खोलना चाहे या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना, कहाँ पे खोले? सर खोलने को कहीं भी खोल सकता है, वो अपने अंदर होनी चाहिए कि मेहनत करे तो गांव में भी इंसान इतना बड़ा शोरूम डाल के चला सकता है, कमा सकता है, वो उसके अंदर होनी चाहिए माल कैसे बेचे, माल बेचने के तरीके आने चाहिए। मेरे को कस्टमर को कन्विंस करने के तरीके आने चाहिए, सर आप ये चीज़ लो, ये चीज़ आपके फायदे में है। कस्टमर कन्विंस करो, लोकेशन मैटर नहीं करती, लोकेशन कभी आपको कोई मैटर नहीं करती। आप खोलो, आप मेहनत करोगे, अपने आप कस्टमर आएंगे और अपने आप कमाओगे, चाहे वो गाँव में खोलो चाहे शहर में खोलो। जैसा कि सर ने बताया कि लोकेशन मैटर नहीं करती है, आपका जज्बा होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है एक्चुअली वो होना चाहिए। अच्छा सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक होती है बिजनेस, एक होता है नौकरी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि हमारे जो भाई लोग हैं वो जागरूक हों एक्चुअली खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपकी नज़र में क्या बेस्ट है? सर बेस्ट तो मेरी नज़र में, मेरा ओपिनियन है बिजनेस। नौकरी में भी कोई बुराई नहीं है, मगर बिजनेस होता है, इसमें ठीक है आज लागत आप लगाते हो, मगर वो लागत कमा भी लोगे। नौकरी में कभी भी आपको निकाल दे कि भाई चल जा कल से मत आना, तो कोई रिस्क है। आज आपके बिजनेस में आपको रिस्क नहीं है कि चलो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपका बिजनेस ठीक है लगेगा, वापस आ जाएगा। लॉस भी होता है तो प्रॉफिट भी होता है इंसान का, मगर जॉब में क्या है, कभी भी भरोसा ना, आपको कभी भी निकाल सकते हैं। तो मेरी नज़रों में बिजनेस बेस्ट है। बाकी जिसको जो कंफर्टेबल लगेगा, हो जाए किसी के हालात ऐसे हो जो नौकरी कर सके तो नौकरी करो, मगर जिसके हालात ऐसे जो बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस में घुसो, रिस्क लेके देखो, कम पैसे नुकसान खाओगे वापस आ जाएगा, मेहनत करोगे वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस एक्चुअली रिस्क तो मांगता है, बिजनेस में अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो रिस्क के ऊपर ही सारे फैक्टर होते हैं उसमें, कब घाटा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आप कहाँ तक उसको, अगर क्या पता वो चल जाए तो अब बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, तो उससे आपका शानदार गुजारा होगा, इज्जत भी होगी, शोहरत भी होगी, वो सारी चीज़ जितने भी ड्रीम्स है आपके, जो भी आपने सोचे हैं वो नौकरी से कंप्लीट नहीं होने वाले। एटलीस्ट अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसी से। क्यों सर मैं सही बोल रहा हूँ? नौकरी में आप बन जाते हो कि सुबह 10 बजे जाने, शाम को 8 बजे जाने। खुद के बिजनेस में नहीं भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी संभालते हैं। घूमने की पाबंदी नहीं, कुछ भी करने की पाबंदी नहीं, ठीक है। शुरुआत में जब खोलो, जैसे मैंने भी खोला, तो मैंने 1.5 साल पूरा ढंग से इस जगह को दिया, मैं कहीं नहीं गया। फिर अब जब मेरे को पता है मैंने सब सेट कर दिया तो मैं आराम से जाता हूँ। मैं 10 दिन 20 दिन नहीं भी हूँ, लड़के संभाल लेंगे, हिसाब सब सही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। नौकरी में हमेशा डर रहेगा, अरे यार आज जाना है, आज छुट्टी नहीं कर सकता, आज संडे को ऑफिस में काम आ सकता, जाओ संडे को छुट्टी करो, जो करना है करो। तो बिजनेस में हमेशा फायदा ही फायदा है, ठीक है, नुकसान भी आता है मगर फायदा ही फायदा है, वो बात है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुनाफा एक्चुअली कितना हो जाता है अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, आप वाला बिजनेस, कितना मुनाफा हो सकता है इस बिजनेस के अंदर, वो अगर आप बताना चाहें? डिपेंड करता है कि वो आप पे डिपेंड करता है। मान लो आप 6,000 में कोई गाड़ी खरीद रहे हो, आपके ऊपर है वो 10 की बेचो 12 की बेचो, वो आपके ऊपर है। मान लो मैंने कोई गाड़ी 6 की खरीदी, 10 की प्राइस रख दी, कोई कस्टमर 8 में लेगा तो मैं 2,000 ही कमाऊंगा।
तो वो आपके ऊपर है कितना। बस यही बोलना चाहूंगा कि प्राइसेस रीजनेबल रखो, कि कस्टमर मार्केट में घूम भी लेना तो भी वापस आपके पास आपकी प्राइस रीजनेबल लगे कि नहीं यार वहाँ वेलोसिटी पे तो 10,000 का ही मिल रहा है, बाकी मार्केट में तो 12 का ही मिल रहा है, इनके भी रीजनेबल है प्राइस। तो प्राइस ऐसे रखो मार्केट से, जब 500 रुपये भी कम रखोगे ना मार्केट से तो जीत में रहोगे, कि कस्टमर कम से कम भाव दाम में चीज़ें चाहते हैं और क्वालिटी अच्छी चाहते हैं। तो बस क्वालिटी मेंटेन रखो और प्राइसेस थोड़ी कम रख लो शुरुआत में, बाद में तो आप ही आ जाओ अगर आपने एक बार नाम बना लिया तो। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई भी भाई अगर ये स्टार्ट करना चाहे आपका बिजनेस, आप जैसा बिजनेस, तो परीक्षण लेने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, उसके अंदर कोई नॉलेज इकट्ठी करनी है, जैसे कोई पहले से कोई होता है ना कोई कोर्स वगैरह हो गया, वो लेने की जरूरत? कोर्स वगैरह नहीं है सर, बस जो बिजनेस में आप घुसना चाह रहे हो उस फील्ड की नॉलेज रखो। अच्छा मैं इस फील्ड में तो मैंने नॉलेज की यार क्या है, क्या आइटम है, कैसे बिकता है, किस साल के किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए होता है, तो जिस फील्ड में घुस रहे हो उस फील्ड की नॉलेज रखो। ऐसे नहीं कि कल को भाई मेरे को शेयर ट्रेडिंग करनी है तो मैं घुस गया, बिना नॉलेज लिए मैं घुस गया। तो नॉलेज रखो कि हाँ यार इस चीज़ में माल, मान लो मेरे को कोई कंपनी से कोई प्रोडक्ट 1000 रुपये का आ रहा है, मैं उसे 10 जगह पूछूँ तो हो जाए मेरे को 800 रुपये में मिल जाए, 900 रुपये मिल जाए, तो मेरे 100-200 रुपये की बचत तो हो रही है ना। तो कोशिश रखो कि माल मार्केट में घूमो, प्राइजेस पता रखो कि अच्छा यहाँ पे ये प्राइस में मिलता है, कल को आपको अर्जेंटली भी कुछ मंगवाना पड़ेगा तो बोल सकते हो भाई माल भी है। तो वो चीज़ नॉलेज रखो जिस फील्ड में घुस रहे हो उसकी, बस। अच्छा सर, आप होलसेल में ये सारी चीज़ें सेल करते हैं ना, तो मैं आपके नंबर नीचे डालना चाहूँ तो आप एग्री करेंगे ना? हाँ आराम से डालिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप नंबर सब शेयर करिए। अच्छा, आपको अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है और माल परचेज करना हो, और माल परचेज के साथ साथ कुछ भी और पूछना हो, तो सर से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर के नंबर में नीचे हर वीडियो के अंदर डालता हूं मैं, तो सर के नंबर भी मैं नीचे डाल दूंगा। कोई भी पूछना हो, मेरे से छूट गया हो तो आप भी पूछ सकते हैं। माल के लिए भी सर ने एग्री कर दिया है, बेस्ट रीजनेबल प्राइस में आपको वो थोक के भाव में बेचेंगे। आपको सिर्फ करना इतना है, कहीं पे भी आप देख रहे हैं कुछ विचार बनाए सर, जैसा कि सर ने बताया कि पहले खुद की रिसर्च और खुद को आपको देखना है कि मैं इस बिजनेस को चला तो सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, माल के लिए सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सर कोई भी इंफॉर्मेशन मुझसे लेना अगर छूट गई और आप कुछ एडिशनल एड ऑन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं सर। एडिशनली तो बस यही बोलूँगा कि करो सोच समझ के, मार्केट पढ़ के करना, और क्वालिटी हमेशा अच्छी रखना, चाहे कम कमा लेना कम खा लेना, और क्वालिटी अच्छी रखना। एक बार क्वालिटी अच्छी थी तो गुडविल बनेगी तो अपने आप कमाओगे, लोग अपने आप बिजनेस करने आएंगे तुम्हारे साथ, कंपनी अपने आप जुड़ेगी, लोग अपने आप आएंगे वापस। आज मैं जयपुर से ज़्यादा, जयपुर के बाहर के लोग खूब है मेरे पास, बाहर का खूब अच्छा क्राउड है, बाहर के खूब कस्टमर है मेरे पास, खूब लोग आते हैं, बार आते हैं। कई लोग आते विशेष मिलने हैं क्योंकि कम कमा, और एक कस्टमर से बिहेवियर अच्छा रखना अपना, चाहे वो कितना उल्टा बोल रहे, कितना गुस्सा हो जाए, एकदम शांत रह के बिजनेस निकालना। वो बाहर कस्टमर होते हैं ठीक है, निकल जाए प्यार से रहेंगे कस्टमर, और ये ध्यान रखना कस्टमर कुछ ले ना ले, उसको सेटिस्फाई करके शोरूम से जाना है, और राजी खुशी शोरूम से जाना चाहिए। बस ये चीज़ों का ध्यान रखें मेरी तरफ से। सर हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आप अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे आपके? जो आप काम कर रहे हैं सर वो बहुत ही बढ़िया काम है, स्पेशली यूथ के लिए बहुत अच्छा काम है। यूथ मोटिवेट हो रही है, यूथ जागरूक हो रही है इन चीज़ों को लेके कि कैसे स्टार्टअप करते हैं, दिमाग चलने लग गया लोगों का। तो आप जैसे लोग ना हो सर तो यूथ का कुछ ही नहीं हो सकता। यूथ मोटिवेट हो रही है आपकी वजह से, आप जैसे लोग इतने आइडियाज़ देते कि अच्छा इस बिजनेस के लिए भी आप नॉलेज दे रहे हो, इस बिजनेस की भी नॉलेज दे रहे हो, तो उन्हें बहुत फायदे मिल रहे हैं। अब यूथ के ऊपर है कि किस फील्ड में घुसनी, यूथ के बस आपने रेंज दे दी है, यूथ के बस सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में जाना है, वो रेंज में जाए और मेहनत करे और अच्छे लेवल पे पहुंचे। एंड सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य फीडबैक हमारे लिए शेयर करा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और आपको बोलना चाहेंगे आपने जो अपना अमूल्य टाइम हमारे साथ शेयर करा, हमारे भाइयों के साथ शेयर करा, उसके लिए भी मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप लोगों से बोलना चाहूँगा कुछ भी मुझसे छूट गया हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इस बिजनेस के अलावा बहुत सारे बिजनेस तो वैसे मैं लेके आता रहूँगा आपके सामने, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर बिजनेस की जानकारी लेनी है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और नीडेड बंदों के साथ मैं हमेशा कहता हूँ नीडेड बंदों के साथ तो शेयर जरूर करें जो कुछ स्टार्टअप करना चाहता है। लेकिन मैं मिलता हूँ ऐसी किसी शख्सियत के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो शेयर करेंगे आप उनके बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।